आज भोजपुरी विकास संस्थान एवं तमसा परिवार द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। आज क्या विशेष है, अपना परिचय देते हुए बताइए। मित्रों नमस्कार। जय भोजपुरी जय आजमगढ़। मैं संतोष सिंह समेदा, अध्यक्ष भोजपुरी विकास संस्थान। पिछले कई सप्ताह से भोजपुरी विकास संस्थान और तमसा परिवार दोनों के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण, वृक्षों की कटाई छटाई आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र परिसर के अंतर्गत किया जा रहा है। चूँकि मेरे संगठन के प्रमुख सलाहकार देवनाथ सिंह कहते हैं कि पहले घर में दिया जलाइए, अगल बगल रोशनी होगी, फिर मंदिर तक जाइए ताकि दूर तक रोशनी हो। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम अपने नज़दीक जहाँ भी हम रहते हैं उसके आसपास सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो मानव समुदाय की सुरक्षा हो, चाहे मनुष्य को ऑक्सीजन देने वाले इन वृक्षों की जो माँ धरती के प्रहरी बनकर सेवा कर रहे हैं, इंसानों की ऑक्सीजन दे रहे हैं। पिछला कोविड आया, कोविड में लोग ऑक्सीजन से चले गए। ये बहुत दुख की बात है मेरे जनपद के लिए, मेरे प्रदेश के लिए, मेरे देश के लिए। लेकिन वो दैविक आपदा टल चुका है। अब लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि जिन कारणों से भी हमारे लोग गए, उन कारणों को खोज कर, उन पर चर्चा करके, उन पर परिचर्चा करके कम से कम अपने आने वाले भविष्य के लिए वृक्ष का निर्माण किया जाए। इसी क्रम में तमसा परिवार भोजपुरी विकास संस्थान के होनहार सिपाही कह सकते हैं तेज बहादुर सिंह, शाहिद भाई, डॉक्टर मणिंदर सिंह, देवनाथ सिंह, अनिल सिंह काकन, दिनेश चंद सैनी आदि लोग साप्ताहिक रूप से अभी सबसे पहले रैदोपुर में दुर्गा मंदिर में कई सारे वृक्ष लगे। और पिछली बार के वृक्षारोपण में इन सारे नामों को, विशेष नामों को तो मैंने गिनाया ही। प्रवीण सिंह, उसके बाद डॉक्टर पूनम सिंह, संतोष सिंह मैं स्वयं, और ऐसे अनगिनत कई बड़े बड़े धुरंधर, मैं तो सिपाही हूँ, इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। एक वृक्ष को तैयार होने में 2-4-5 साल लगता है, और भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन इस आस में पूरी टीम भोजपुरी विकास संस्थान तमसा परिवार लगा हुआ है कि आगामी समय में हम कुछ क्षेत्रों में वृक्षारोपण करेंगे तो उसका सकारात्मक परिणाम कहीं न कहीं, ना हमें तो किसी को तो मिलेगा। आज रैदोपुर शहीद चौराहे से लेकर LIC बिल्डिंग तक जितने वृक्ष थे उनकी छटैया हुई। इसके पिछले वाले क्रम में दैनिक जागरण चौराहे से लेकर समाज कल्याण परिसर तक जितने वृक्ष अस्त व्यस्त पड़े थे उनकी कटाई छटाई करके और उनको एक व्यापक रूप दिया गया ताकि वो जल का उपयोग कर सकें और उनका उत्थान हो, उनका संवर्धन हो, और संरक्षण की भावना है ही है। इसी क्रम में आज भोजपुरी विकास संस्थान ने एक नई चीज़ शुरू किया है। आज भोजपुरी विकास संस्थान के संगठन मंत्री आलोक सिंह, उनकी सिस्टर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है वाराणसी में, और उन्होंने निवेदन किया कि आज एक वृक्षारोपण मेरे भांजे के नाम से होना चाहिए। तो मित्रों, आज भोजपुरी विकास संस्थान मुख्यालय पर आलोक सिंह के भांजे के नाम पर एक वृक्षारोपण किया गया। क्या लगता है कि एक वृक्ष लगा दिया गया ये पर्याप्त है? इन बातों के साथ जो है मुझे लगता है आज आलोक सिंह की एक विचारधारा जुड़ी है। आगामी समय में आजमगढ़ के सम्माननीय जिलाधिकारी से, आगामी समय में आजमगढ़ के माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि ये आलोक सिंह ने एक नया आलोक दिया है, एक नई ज्योति जलाई है
कि आलोक सिंह के भांजे के